Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. Assalamu alaikum and good morning to all of you. I hope all of you are doing well. My dear students, today we are going to do remaining exercise of unit number 1. Please open your textbook page number 8 and keep your accessories with you. Past tense. First of all, we are starting from the past tense. Beta, first of all, let's see what is past tense. Beta, past tense means an action that we have done in previous time, in past time is called past tense. वो काम जो हम गुजरे हुए ज़माने में हमने कर लिया होता है उसको हम past tense कहते हैं. और past tense में बेटा हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में. लाइक वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल. हमने यहाँ पे गो और गोज़ नहीं यूज़ किया, हमने वेंट यूज़ किया सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. ठीक है. सो पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में. जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में बेटा हम डिड नॉट यूज़ करते हैं और इंट्रोगेटिव में डिड यूज़ होता है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. लाइक वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल. क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल. Okay, next one is beta question F. Read the following sentences taken from the lessons and underline simple past verbs. Beta some sentences are given here. From each sentence you will find out the past verb and you will underline it. Okay. In his young age he became a trader. So इस sentence में past verb कौन सा है? Became. Became second form है become की, तो ये past verb है. इसको आप underline करेंगे. सेकेंड सेंटेंस ही ट्रेडेड विद अदर पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर. सो ट्रेड की सेकेंड फॉर्म ट्रेडेड है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड हिज कंपेनियंस टू अवॉइड डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग. एडवाइज्ड, एडवाइज सेकेंड फॉर्म है एडवाइज्ड की, तो ये पास्ट वर्ब है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बिजनेस डीलिंग. इसमें बेटा गेव सेकेंड फॉर्म है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे. हर सेंटेंस में से आपने पास्ट वर्ब को अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट पार्ट जी. यूज सिंपल पास्ट वर्ब्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. बेटे सम वर्ड्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स, सो यू विल कन्वर्ट दिस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इनटू सेकेंड फॉर्म, इनटू पास्ट वर्ब एंड यू विल कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. आई सी के सेकेंड फॉर्म सॉ आ जाएगा. I saw a snake last night. She कम के साथ कम की सेकेंड फॉर्म came है, तो यहाँ पे came आ जाएगा. She came late yesterday. They went for a walk on Sunday. We played सेकेंड फॉर्म played आ जाएगी. Football last week. She write का सेकेंड फॉर्म होगी wrote. She wrote a long story in the test. Complete it beta quickly. Okay बेटा, now come on page number 9. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. बेटे रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है ना, उसको हम वर्ब कहते हैं. ठीक है. वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है उनके एंड पे ईडी आ जाए वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, और जिनके एंड पे ईडी ना आए वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लिखें प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड. हमने प्ले के साथ क्या ऐड किया? ईडी. इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है? प्लेड. मतलब इसकी जो बेस है वो सेम रहती है, जस्ट एंड पे ईडी ऐड हो जाता है. तो जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म में एंड पे ईडी ऐड हो तो वो वर्ब्स क्या कहलाते हैं? रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड. ठीक है. लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड. तो वो वर्ड्स जिनके एंड पे जस्ट ईडी ऐड होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. और रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं बेटा जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी यूज़ नहीं होता, बल्कि सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है. जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, हम गो के साथ ईडी ऐड नहीं करते, गो, वेंट, गोन. ठीक है. सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट है. आर यू गेटिंग बेटा? सो वो वर्ब्स जो जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी एंड पे ईडी ना आए, एंडिंग ईडी पे ना हो, वो इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. बेटे नाउ यू विल पिक आउट द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम योर
lesson and you will write their third form, second and third form and you will make a list. बेटे आपने ये लिस्ट अपनी नोटबुक पे ही बनानी है. आप अपनी टेक्स्ट बुक में से, अपने लेसन में से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स चूज़ करेंगे और उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख के आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म लिख के आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की. नेक्स्ट वन इज़ कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बेटे आपने इनको कैपिटलाइज करना है और पंक्चुएशन यूज़ करनी है. व्हाट इज़ योर नेम? फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल व्हेन यू राइट अ सेंटेंस, न्यू सेंटेंस. द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, सो आप W को कैपिटल कर देंगे और दिस इज अ क्वेश्चन, देन यू विल पुट एट द एंड, यू विल पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड. नेक्स्ट सेकेंड वन इज आई लाइक माई स्कूल, आई विल बी कैपिटल एंड एट द एंड you will put full stop. Third one is what a beautiful watch, W will be capital and at the end you will put sign of exclamation. It's a great news, I will be capital and at the end you will put full stop. Are they playing football? This is a continuous tense, A will be capital and at the end you will put question mark. Next one is pronunciation key in a dictionary. डिक्शनरी में बेटा ये कुछ सिंबल दिए गए होते हैं और उनके वर्ड्स के वी विल स्किप इट, वी विल नॉट डू इट. नीचे वाउल्स का बताया हुआ है, हम इसको स्किप करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे. ओके बेटा नेक्स्ट पेज पे है गिव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन योर डिक्शनरी. डिक्शनरी में बेटे इसको हम जैसे एज है, इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, AYJ एज. प्रॉफिट, ऑनेस्टी, इसको किस तरह से बोल रहे हैं, ONASTY. इसको प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है. फेमस को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एडवाइज्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है. नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज. अगेन बेटा दीज आर द पास्ट सेंटेंसेज, सो यू विल कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. Okay beta, these are the sentences, so you will convert it into negative and interrogative. You will write it on your notebook. आप लोग बेटे इंडेक्स लिखेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, टॉपिक मेंशन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन यू विल डू इट ऑन योर नोटबुक. ओके बेटा. फर्स्ट सेंटेंस इज बर्ड्स फ्लू इन द एयर. पास्ट टेंस इसका नेगेटिव होगा, बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर. इंट्रोगेटिव में डिड विल कम एट द बिगनिंग. और जब हम बेटे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमने क्योंकि यहाँ पे डिड यूज़ कर लिया, डिड इज़ ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू, तो मेन वर्ब जो है फ्लू उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. सो बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर, डिड बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. दिस इज इंट्रोगेटिव. सेकेंड सेंटेंस इज दे वर्कड हार्ड इन एग्जाम्स. इसका नेगेटिव होगा दे डिड नॉट वर्क हार्ड इन एग्जाम्स. इंट्रोगेटिव डिड दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स. थर्ड वन इज वी लुक्ड एट द मैप. नेगेटिव एन मीन्स नेगेटिव. आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं. वी डिड नॉट लुक एट द मैप, डिड वी लुक एट द मैप. नेक्स्ट इज फोर्थ सेंटेंस The man killed a snake. The man did not kill a snake. क्योंकि हमने यहाँ पे did not यूज़ कर लिया तो killed की फर्स्ट फॉर्म kill होगी. ठीक है. Did the man kill a snake? क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एंड पे क्वेश्चन मार्क मेंशन करेंगे. इट इज़ मस्ट. I wrote a letter. I did not write a letter. Did I write a letter? Beta, this is all about today. We will stop here and remaining exercise we will complete tomorrow. Do your work and you will do practice of it. Take care and Allah Hafiz.